नववर्ष की 2026 की सभी पेरेंट्स को, बच्चों को और मेरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 2025 निकल गई है और 26 आ चुकी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब जो नई वर्ष है वो आपके जीवन में खुशियां लेके आए, उत्सव लेके आए, उत्साह लेके आए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति उत्सवों और त्योहारों से भरा हुआ हमारा देश है। यहाँ पर प्रकृति हर मोड़ पर जिंदगी को बदलने का और जिंदगी को चेंज करने का एक नया रास्ता देती है। चाहे कोई बसंत पंचमी से शुरुआत करे, चाहे कोई नववर्ष से शुरुआत करे, अब बस जीवन को बदलने का एक निश्चित संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि कल टुमारो विल नेवर कम, कल कभी नहीं आएगा। अगर जो बच्चे, जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 2026 अब निश्चित कर लें कि जीवन को बहुत अच्छा बदलना है, बहुत अच्छा सुंदर बनाना है, सफल बनाना है। व्यक्ति के हाथ में है, हर व्यक्ति के हाथ में है कि जिस स्थिति में वो बना है, चाहे उसका जीवन पूर्णतः अंधकार में है, लेकिन वो प्रकाश में लेके जा सकता है। अपने जीवन को नेगेटिव से भरा हुआ जीवन है, फिर भी उसे पॉजिटिव में ले जा सकता है, ये अधिकार उसको है। अगर उसका जीवन पूरी तरह से प्रकाश में है, वो फिर पॉजिटिव है और उसे पॉजिटिव में ले जाए तो फिर बात क्या रहे, बनी गई बात। अगर व्यक्ति जीवन पॉजिटिव से भरा हुआ है तो पॉजिटिव की तरफ ले जाए। जबकि देखने में ये आता है बहुत से व्यक्तियों का जीवन बहुत आनंदित में है, पॉजिटिव है, बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन जीवन को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो ऐसा ना करें। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा बहुत से लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में पड़ा हुआ है और अंधकार में होने के बाद भी वो अपने जीवन को पुनः अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वेद, हमारे शास्त्र ये बार बार कह रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम चाहे किसी भी स्थिति में पैर ईश्वर ने हमें दिए, लेकिन हमें सब तरफ से कृपा हो गई है। ईश्वर ने हमें अच्छे माता पिता दिए, ये उसकी कृपा है। ईश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया, ये भी उसकी बड़ी बड़ी कृपा है। ईश्वर ने हमें ये इतना अच्छा शरीर दिया, ये भी उसकी बड़ी कृपा है। हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और हमारा जीवन स्वस्थ है। ईश्वर की, हमारी परम पिता परमात्मा की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर और कृपा कर दें, कि हम अपना जो समय है वो अधिक से अधिक अच्छाई और सच्चाई में गुजरे। नो डे शुड पास विदाउट टॉकिंग गुडनेस ऑफ पीपल। किसी व्यक्ति का दिन अच्छाई और सच्चाई के बिना नहीं गुजरना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही साथ पुनः कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को जिस स्थिति में भी है, लेकिन उसे प्रकाश में ले जाने का स्वतंत्र अधिकार है। ठाकुर जी ने, परमपिता परमात्मा ने हमें अपने जीवन को प्रकाश में ले जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। और मन, बुद्धि, सबसे बड़ा जो मूर्खता है व्यक्ति की, वो है अज्ञान। उसका अज्ञान होना सबसे बड़ी मूर्खता और दुख का कारण है और सबसे बड़ा खुशी का कारण है उसके अंदर विमल विवेक होना। विवेक तो सबके पास है, ज्ञान तो सबके पास है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और ये सद्बुद्धि तो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम से आती है। ज्ञान तो आप पढ़कर ले सकते हैं, ज्ञान तो आप पढ़कर कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सद्बुद्धि केवल और केवल ठाकुर जी के नाम में है। भगवान ने कहा है कि मुझे अनन्य भाव से बसता है, मुझे मानता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। यानी ऐसी बुद्धि देता हूँ जो उससे सदमार्ग पर, वो हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में भी वो निर्णय करेगा और सत्य करेगा। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारी भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो मैं नववर्ष के उपलक्ष्य में अपने पेरेंट्स को, बच्चों को और अपने स्टाफ को यही कहना चाहता हूँ, अपने मित्रगणों को, अपने सभी मिलने वालों को कहना चाहता हूँ, हम सबका जीवन अच्छाई और सच्चाई में गुजरे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 26। थैंक यू।